सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। आज क्या कुछ है भदोही जिले की फटाफट खबरों में, देखिए नसीर कुरैशी के साथ। अभी राजस्थान के जालौर में दलित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल के मौत का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि भदोही में भी एक दलित छात्रा की परिषदीय स्कूल में घुसकर एक मनबड़ ने महज इसलिए पिटाई कर दी कि दलित छात्रा बिना ड्रेस स्कूल पहुंची थी। मामला चौरी थाना इलाके के उच्च प्राथमिक विद्यालय मानिकपुर का है। इस संबंध में पीड़ित छात्रा की मां ने चौरी पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि उसकी पुत्री उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 8 की छात्रा है। सोमवार को वह स्कूल गई थी। इसी दौरान वहां मौजूद मनबड़ मनोज कुमार दुबे ने उसे कक्षा में खड़ा करते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और ड्रेस में स्कूल न आने का कारण पूछा। दलित छात्रा कुछ बोलती इससे पहले मनबड़ ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसकी पिटाई कर दी और हाथ पकड़कर छात्रा को स्कूल से बाहर कर दिया। रोती बिलखती छात्रा अपने घर पहुंची और परिजनों से आप बीती बताई। परिजनों ने इसकी शिकायत चौरी पुलिस से की है। दलित छात्रा की पिटाई करने वाला मनबड़ मनोज कुमार दुबे चौरी इलाके के मानिकपुर का निवासी है। आसपास के ग्रामीणों के मुताबिक वह अपने को प्रधान का प्रतिनिधि बताते हुए लोगों पर धौंस जमाता है। यही वजह है कि यह व्यक्ति कहीं भी बेरोक टोक पहुंच जाता है। धौंस जमाने के लिए ही वह सोमवार को उच्च प्राथमिक विद्यालय मानिकपुर में पहुंचा था, जहां दलित छात्रा को अनायास मामूली बात पर कक्षा में खड़ा करते हुए छात्रा की पिटाई कर दी। हालांकि इस संबंध में चौरी थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि छात्रा की मां की तहरीर पर आरोपित मनबड़ मनोज दुबे के खिलाफ दलित उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और छात्रा का मेडिकल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही में कराया गया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बंदी पट्टी गांव में कमरे में पंखे के सहारे एक युवक का शव पाए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस संबंध में युवक की मां मुनेसरा देवी ने पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि वह खेत गई हुई थी। खेत से लौटने के बाद मकान का दरवाजा अंदर से बंद था। खटखटाने पर भी नहीं खुला। उसके बाद पास पड़ोस के लोगों को बुलाया गया। खिड़की से नजारा देखने के बाद सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 27 वर्षीय उसके बेटे दिनेश उर्फ पप्पू का शव पंखे के सहारे था। गांव के प्रधान की सूचना पर पहुंची पुलिस खिड़की के सहारे अंदर घुसी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। बताया जाता है कि मां बेटा ही घर पर रहते हैं, बाकी परिवार के सदस्य बाहर रहते हैं। कोयरौना थाना इलाके के कटरा पुलिस चौकी अंतर्गत छेछुआ गंगा घाट किनारे एक शव पाए जाने से घाट पर सनसनी फैल गई। सूचना पर यूपी डायल व कटरा पुलिस चौकी मौके पर पहुंची थी। गंगा किनारे खेल रहे बच्चों ने शव को देखते हुए शोर मचाया। बच्चों की शोर सुन नाविक राम कैलाश व शिवशंकर निषाद सहित बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। शव मिलने के मामले को लेकर लोग तरह तरह की चर्चा करते नजर आए। इस संबंध में कटरा चौकी इंचार्ज अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। गंगा किनारे मिले शव की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई गई है और वह चेकदार शर्ट व जीन्स का पैंट पहने हुए है। आगे आगे भागता रहा एसडीएम भदोही का वाहन और पीछे पीछे दौड़ती रही बनवासी समाज की फरियादी महिलाएं। यह नजारा सोमवार को भदोही तहसील में उस वक्त देखने को मिला जब कई माह से भदोही तहसील का चक्कर लगा रही बनवासी समाज की महिलाएं एक बार फिर एसडीएम भदोही के सामने अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी। चौरी के अमवा खुर्द गांव से पहुंची दर्जनों बनवासी समाज की महिलाओं का आरोप है कि वह आवास आवंटन की मांग को लेकर कई बार तहसील पहुंची, लेकिन उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। सोमवार को जैसे ही तहसील पर एक बार फिर फरियाद लेकर बनवासी समाज की महिलाएं पहुंची तो एसडीएम साहब अपने वाहन में सवार हो चुके थे। एसडीएम के वाहन को जाता देख महिलाएं पीछे दौड़ने लगी, लेकिन साहब निकल गए। नाराज महिलाओं ने भदोही तहसील में प्रदर्शन करते हुए विरोध दर्ज कराया है। हालांकि इस संबंध में एसडीएम भदोही चंद्रशेखर ने कहा कि महिलाओं को दौड़ते हमने नहीं देखा।
ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के तेजीपुर गांव में विवाहिता का शव घर के आंगन में पाए जाने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि प्रयागराज के गड़ैया खुर्द जारी बाजार निवासी विवाहिता के चाचा रमाकांत पांडे ने बताया कि उनकी भतीजी प्रतिमा की शादी 2 वर्ष पहले तेजीपुर गांव निवासी अक्षय धन दुबे के पुत्र गणेश दुबे के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। सोमवार को सूचना मिली कि उनकी भतीजी की मौत हो गई है। भतीजी के ससुराल पहुंचने पर उसका शव घर के आंगन में पड़ा हुआ था। प्रतिमा की मौत को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। मृतक प्रतिमा के चाचा रमाकांत पांडे की तहरीर पर ज्ञानपुर पुलिस ने पति गणेश दुबे, ससुर अक्षयधन दुबे, जेठ पंकज दुबे, जेठानी नीलम दुबे व सास के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है। उप जिलाधिकारी औराई लाल बाबू दुबे की अध्यक्षता में नगर पंचायत खमरिया सभागार में नगर पंचायत के बोर्ड की बैठक सोमवार को संपन्न हुई है। बोर्ड की बैठक में नगर पंचायत खमरिया के संविदा कर्मी राजेंद्र मौर्य व अमित मौर्य को तत्काल हटाने जाने सहित जलकर गृहकर बढ़ाने, नाली सड़क इंटरलॉकिंग के निर्माण कार्यों का प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास हुआ है। साथ ही खमरिया नगर पंचायत के जलकर व गृहकर की धनराशि में किए गए गबन के मामले में आरोपी कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई का प्रस्ताव भी रखा गया। इस दौरान नगर के सीमा विस्तार सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। नगर के सामुदायिक शौचालय व कूड़ा गाड़ी के मरम्मत, जल जमाव, साफ सफाई की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। बैठक में अधिशासी अधिकारी राजेंद्र दुबे सहित लिपिक श्याम बहादुर पटेल, सभासद राकेश द्विवेदी, राहुल शुक्ला, उदय भान मौर्य आदि मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मर्याद पट्टी नई बस्ती मोहल्ले के एक निर्माणाधीन मकान में चोरी होने का मामला सामने आया है। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। इस संबंध में मर्याद पट्टी नई बस्ती मोहल्ला निवासी नसीम अख्तर ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक तहरीर देते हुए बताया कि मर्याद पट्टी नई बस्ती मोहल्ले में उसके मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। मकान में रखा टुल्लू, मार्बल, ग्राइंडर व ड्रिल मशीन चोरी हो गया है। नसीम अख्तर ने भदोही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही तहसील इलाके के चौरी थाना अंतर्गत मई हरदो पट्टी से पहुंचे दर्जनों की संख्या में बनवासी समाज के लोगों ने डीएम को एक पत्र देते हुए पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाए जाने की मांग की है। कहा कि गांव की भूमि पर उन्हें पट्टा मिला था, लेकिन हल्का लेखपाल की लापरवाही से उन्हें पट्टे की भूमि पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है। कई बार हल्का लेखपाल से नापी कर कब्जा दिलाए जाने की मांग की गई, लेकिन हल्का लेखपाल द्वारा नापी कर उनके भूमि को अलग नहीं किया जा रहा है, जिससे उन्हें कब्जा नहीं मिल पा रहा है। पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर पहुंचे बनवासी समाज के लोगों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने वालों में बिहारी बनवासी, संतरा देवी, मीना, चंदन बनवासी आदि मौजूद रहे। सोमवार को एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्ग के झिलिया पुल फ्लाईओवर के समीप एक साथ 3 वाहन टकराए हैं। हादसे में तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं और वाहनों पर लदे सामान सड़क पर बिखर गए थे। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर अफरा तफरी के साथ जाम के हालात बन गए थे। बताया जाता है कि झिलिया पुल फ्लाईओवर के समीप एक ट्रेलर का तेल खत्म हो गया था, दूसरे ट्रेलर से तेल ले रहा था। इसी दौरान वाराणसी की तरफ से जा रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रेलर में टक्कर मार दी। तेज आवाज के साथ ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रेलर के समीप खड़ा चालक दिनेश शाह बाल बाल बच गया। हादसा होते ही मौके से टक्कर मारने वाला ट्रक चालक फरार हो गया। सूचना मिलते ही डीएसपी यूपी सिंह व एनएचआई के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। क्रेन के जरिए वाहनों को हटाया गया। हौसला बुलंद चोरों ने प्राथमिक विद्यालय के रसोई घर के दरवाजे का ताला तोड़कर भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मामला सुरियामा थाना इलाके के किशुनपुर डंगहर का है। इस संबंध में प्रधानाध्यापक संजीव कुमार पाल ने सुरियामा पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि सुबह विद्यालय पर पहुंचे अध्यापकों ने देखा कि रसोई घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और रसोई घर में रखा 2 गैस सिलेंडर, 1 चूल्हा, 2 भगोना, 1 तावा, कढ़ाई, 75 गिलास,
50 थाली व 20 किलो आटा, 30 किलो चावल गायब था। प्रधानाध्यापक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ सुरियामा पुलिस को तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। विद्यालय के रसोई घर में चोरी की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। भदोही तहसील के पूरे किशुन सिंह हल्का लेखपाल के खिलाफ भदोही तहसील बार एसोसिएशन ने हल्ला बोलते हुए मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी की अध्यक्षता व पूर्व अध्यक्ष प्रसन्न कुमार मिश्रा के संचालन में भदोही तहसील एसडीएम कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में अधिवक्ता एक बार फिर धरने पर बैठ गए। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि भदोही तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री शिव प्रकाश सिंह भदोही कोतवाली इलाके के पूरे किशुन सिंह गांव निवासी हैं। उनकी भूमि पर ग्राम प्रधान जबरन मिट्टी फेंकवा रहे हैं और इस पूरे मामले में हल्का लेखपाल की मिली भगत है। साथ ही एडवोकेट शिव प्रकाश सिंह के बगीचे में मौजूद लगभग आधा दर्जन पेड़ों को धाराशाही करा दिया गया है। कहा कि जब तक अधिवक्ता शिव प्रकाश सिंह को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक भदोही तहसील पर प्रदर्शन जारी रहेगा। इस मौके पर एडवोकेट धर्मेंद्र पांडे, रजनीश पांडे, सुभाष यादव आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। कोइरौना थाना इलाके के डीग विकास खंड के ग्राम सभा नगरधा में हवा व बारिश के चलते औषधि गुणों वाला बालम खीरा का पेड़ अचानक धाराशाही हो गया। गांव के अक्षयवर मिश्रा के घर के सामने लगा यह दुर्लभ बालम खीरा का पेड़ बेरवा सिमरात मार्ग पर गिरा है। यह पेड़ 15 वर्ष पुराना बताया गया है। पेड़ के गिरने से आवागमन बाधित हो गया था। पेड़ गिरने से एक मढ़ावा विद्युत पोल भी चपेट में आ गया है। जहां मढ़ा क्षतिग्रस्त हुआ है वहीं विद्युत पोल धराशाही हुआ है। मार्ग पर गिरे पेड़ को हटाकर ग्रामीणों ने आवागमन शुरू कराया। औराई विकासखंड के ग्राम सभा मवैया हरदो पट्टी में स्वच्छता अभियान मजाक बनकर रह गया है। ग्राम सभा वासी नालियों के बदबूदार पानी के बीच आवागमन करने को मजबूर हैं। ग्राम प्रधान से लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों तक से शिकायत की गई, लेकिन किसी ने समस्या के हल के लिए जमहत मोल नहीं ली। आजिज आकर मवैया हरदो पट्टी के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि लगभग 1.5 वर्ष से गाँव के नहर से होकर गुजरी सड़क पर नालियों के पानी का जलजमाव है। पानी से बदबू उठ रहा है। हालात बेहद बदतर हैं। बीमारी फैलने की भी आशंका है। गांव का नाला पूरी तरह जाम है, जिसकी वजह से गांव के इस सड़क पर गंदे पानी का जलजमाव है। अब तक इस मार्ग पर गिरकर कई चोटिल हो चुके हैं। प्रदर्शन करते हुए बेटू सिंह, अंजनी सिंह, सिंटू सिंह, मोहित सिंह आदि ने समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। अपराधियों, बदमाशों, शरारती तत्वों की तलाश में भदोही जनपद पुलिस एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर मैदान में उतर गई है। सोमवार को भदोही जिले के तीनों सीओ सहित दुर्गागंज, चौरी, भदोही, औराई, ज्ञानपुर, गोपीगंज, कोइरौना थाना कोतवालियों की पुलिस सड़क पर उतरी और पैदल गश्त करते हुए संदिग्धों की तलाश करते हुए सघन वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया। इस दौरान सड़क पर भारी पुलिस बल देख लोगों के बीच हड़कंप मचा रहा। भदोही जिले की पुलिस ने घनी आबादी, प्रमुख चौराहों, बाजारों आदि स्थानों पर संदिग्धों की तलाश करते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाया और व्यापारियों से वार्ता कर सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त कराया है। राजस्थान के जालौर में छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की घड़े से पानी निकालकर पीने पर शिक्षक द्वारा हत्या किए जाने के विरोध में सोमवार की शाम भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानपुर में कैंडल मार्च निकालकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यह कैंडल मार्च भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष विजय आजाद के नेतृत्व में निकाली गई थी। कैंडल मार्च अंबेडकर पार्क से होकर दुर्गागंज तिराहा, नथईपुर तिराहा, शहीद पार्क, शीतल पाल तिराहा, केएनपीजी कॉलेज होते हुए पुनः अंबेडकर पार्क में पहुंचकर शोक सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर मृत छात्र को श्रद्धांजलि दी। कैंडल मार्च में विनोद गौतम, संगीता बिंद, कृष्ण कुमार, सूरज आदि मौजूद रहे। सोमवार को उत्तर प्रदेश किसान सभा का एक प्रतिनिधिमंडल अधिशासी अभियंता नहर प्रखंड को पत्र सौंपते हुए कालीन कारखानों के डाइंग प्लांटों के खिलाफ हल्ला बोला है। कहा कि भदोही के डाइंग प्लांटों का पानी नहरों में बहाया जा रहा है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। इसी तरह प्रतिनिधिमंडल ने नहरों की सफाई कराते हुए नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग की है। साथ ही अधिशासी अभियंता विद्युत को भी पत्र सौंपते हुए किसानों को सस्ते दर पर बिजली मुहैया कराने की मांग
की है और निजी नलकूपों पर लगाए जा रहे मीटर को रोकने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में इंद्रदेव पाल, ज्ञान प्रकाश प्रजापति, रमापति यादव, विजय पाल, प्रेम बहादुर आदि मौजूद रहे। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के बैनर तले जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। मुफ्त दवा, पढ़ाई के साथ साथ रोजगार की मांग की है। पार्टी के बैनर तले धरना प्रदर्शन करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष रामफल बिंद ने 5 सूत्री मांग पत्र डीएम भदोही को सौंपा है और केवट, बिंद, निषाद, कश्यप, कहार, प्रजापति, गौड़ भर, राजभर, मल्लाह, धीवर आदि जातियों को अनुसूचित जात में शामिल करने की मांग की है। साथ ही बच्चों को निःशुल्क अच्छी शिक्षा, सभी को अच्छी चिकित्सा के साथ साथ बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने की मांग करते हुए बढ़ती महंगाई पर रोक लगाए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में बिंदु देवी, महेंद्र कुमार बिंद आदि मौजूद रहे। 20 साल बाद नगर पालिका परिषद गोपीगंज की नींद टूटी और जलजमाव का कारण बनी नालियों की सफाई कराई गई। गोपीगंज नगर के अंजही मोहाल लस्सर पुलिया से जुड़े नाले की सफाई 20 साल बाद कराई जा रही है। इस संबंध में इलाके के मनोज जायसवाल, रवि, रिंकू, उमर बैस, शीतला गुप्ता ने बताया कि नाले की सफाई होने के बाद अब जलजमाव जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलने के आसार हैं। बताया कि नाला नाली जाम होने के कारण बस्ती का पानी नहीं निकल पाता था और मोहल्ले वासियों को भीषण जलजमाव से जूझना पड़ता था। बरसों से नालियों की सफाई नहीं की गई थी, लेकिन 20 वर्ष बाद आखिरकार नगर पालिका परिषद गोपीगंज की नींद टूटी है और सफाई अभियान चलाया जा रहा है। पिछड़ा दलित विकास महासंघ का एक कार्यक्रम गोपीगंज के जंगीगंज में आयोजित हुआ है। कार्यक्रम में महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ददन सिंह यादव पहुंचे थे, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का लोगों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दलित व पिछड़े समाज के हित की लड़ाई लड़ने के लिए महासंघ तैयार है। कार्यक्रम में महेंद्र कुमार ध्रुवे को पिछड़ा दलित विकास महासंघ का भदोही जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जहां पिछड़ा दलित विकास महासंघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए महेंद्र कुमार ध्रुवे को बधाई दी है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने कहा कि महासंघ के विस्तार के लिए कार्य किया जाएगा। इस मौके पर रामचरण यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। डाक विभाग के उच्चाधिकारियों की लापरवाही व सिस्टम की नाकामी के चलते खमरिया में मौजूद पोस्ट ऑफिस मात्र शोपीस बनकर रह गया है। अधिकारियों के निकम्मेपन की वजह से क्षेत्र के उपभोक्ताओं को डाक विभाग का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे इलाके वासियों को दूसरे क्षेत्र के पोस्ट ऑफिसों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। इलाके वासियों ने बताया कि न तो यहाँ से रजिस्ट्री हो रही है और न ही पोस्ट आधार कार्ड की मशीन रखी हुई है, लेकिन यहाँ आधार का कोई भी काम नहीं हो रहा है। पोस्ट ऑफिस पर मौजूद कर्मचारियों से पूछने पर बताया जाता है कि पोस्ट ऑफिस पर कर्मचारी का अभाव है। यह बात उच्चाधिकारियों तक पहुंचाई गई है। उधर खमरिया में मौजूद पोस्ट ऑफिस का लाभ न मिलने से क्षेत्रवासियों में आक्रोश है और क्षेत्रवासियों ने डाक विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पोस्ट ऑफिस को ठीक ढंग से चलवाए जाने की मांग की है। परिषदीय स्कूलों में छात्रों को बेहतर शिक्षा मुहैया हो, इसके लिए गुरुजनों की क्लास सजाई गई थी। अभोली ब्लॉक के संसाधन केंद्र पर खंड शिक्षा अधिकारी वेद प्रकाश यादव ने गुरुजनों को प्रशिक्षित किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी ने मां सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया है। 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण का सोमवार को पहला दिन था। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 2027 तक प्राथमिक कक्षाओं में मूलभूत साक्षरता और शिक्षा प्राप्त करने व कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की योग्यता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मौके पर रामदास बिंद, गीता मौर्य, रीता दुबे, मोहम्मद अली अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। वाम सेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के साथ कानपुर में हुए दुर्व्यवहार को लेकर भदोही में भी बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भदोही जिला मुख्यालय पर झंडा बैनर लेकर पहुंचे थे और धरना दिया। साथ ही राष्ट्रपति को संबोधित 8 सूत्री मांग पत्र डीएम को सौंपा है। पत्र सौंपते हुए कहा कि वाम सेप के 37वें राज्य अधिवेशन पर रोक लगाकर पुलिस ने मौलिक अधिकार का हनन किया है। कानपुर पुलिस प्रशासन पर आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए बहुजन
हरिजन मुक्ति के लोगों ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में प्रदर्शन करते हुए पत्र सौंपा है। पत्र सौंपने वालों में आशीष शास्त्री, अंबिका प्रसाद चौधरी, संदीप कुमार गौतम, शंकर आदि मौजूद रहे। डीएम आरका अखौरी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद न्यायालयों के शासकीय अधिवक्ताओं के साथ अभियोजन समिति की बैठक करते हुए न्यायालयों में लंबित मामलों को अधिक से अधिक निस्तारण कराए जाने की बात कही है। कहा कि जो मामले बहस योग्य हों उसे बहस कराया जाए और जिसमें बहस हो चुकी है उसमें आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कराई जाए। इसी तरह डीएम ने अभियोजन अधिकारियों से कहा कि गैंगस्टर, महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों का निस्तारण समय अवधि के अंदर कराया जाए। सोमवार को सम्यक मूल मोर्चा आइस वेस के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और 5 सूत्री मांग पत्र डीएम को सौंपा है। मांगे पूरी न होने पर सड़क पर उतरने की बात कही है। पन्नालाल के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए मूल मोर्चा के लोगों ने कहा कि सभी जाति वर्गों को आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाए, ओबीसी के 60% हिस्सेदारी तय की जाए, साथ ही पूरे देश में जातिवाद जनगणना कराई जाए, साथ ही गरीब भूमिहीन परिवारों को कम से कम 5 बीघा जमीन खतौनी के साथ आवंटित की जाए, सभी को एक बराबर शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम व एक बोर्ड निजी लागू की जाए, सरकारी व निजी स्कूलों में फीस एक समान की जाए सहित विभिन्न मांगों को लेकर मूल मोर्चा के लोगों ने प्रदर्शन किया है। आप अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। आपकी सुविधाओं के लिए हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप इन नंबरों पर कभी भी किसी भी समय फोन कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।